92.7 बिग एफएम पर आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, और मैं आपको सुनाने जा रहा हूँ शेखर चक्रवर्ती की लिखी कहानी मिसेस का पपीता प्रेम, बिना किसी एड ब्रेक के। आदरणीय पिताजी, सादर चरण स्पर्श। मुझे तो आप भली बात ही जानती हैं, क्योंकि मैं आपका बेटा उदय हूँ, तो मैं ये लिखना जरूरी नहीं समझता कि मैं आपका बेटा हूँ। पिताजी, आपको याद दिला दूं कि मेरी इस हालत के लिए काफी हद तक आप जिम्मेदार हैं। नहीं, प्लीज भड़किएगा मत। आप पूरे नहीं, पर थोड़े बहुत जिम्मेदार तो हैं, ये तो आप मानेंगे ना। पिताजी, मुझको आज भी याद है 5 साल पहले की वो शाम जब माँ के साथ आप ड्राइंग रूम में बैठे थे। 55 की उम्र के बाद अपने आप एक आदर्श पति बन चुके हर पति की तरह आप माँ की हर बात में हाँ मिलाने लग गए थे। नहीं, गुस्सा मत कीजिए, सच स्वीकार कीजिए। पिताजी, उस शाम जब माँ मुझसे मेरी शादी के बारे में एक बार फिर से बात कर रही थी, तो अचानक कहीं से आपने रेनू की तस्वीर निकाली थी और ये कैसी है कहा था। मैं कुछ बोलता इससे पहले आप बोल पड़े थे, ये बहुत अच्छी है। मैं जानता था कि आप एक नेता की तरह आप अपने पीए द्वारा दिया गया रटा रटाया भाषण बोल रहे थे, पर आप भूल गए थे कि मैं जनता नहीं, आपका बेटा हूं। आपने फंसा दिया मुझको रेनू के साथ। मैं जानता हूं कि उस दिन अगर आपने रेनू को वोट ना दिया होता तो भी माँ ने मेरी शादी रेनू से ही करवानी थी, क्योंकि रेनू उनकी बचपन की सहेली की बहन की बेटी जो ठहरी। लेकिन पिताजी, फिर भी आप उस दिन ना बोलते तो यूं मुझ पत्नी प्रताड़ित पति की चिट्ठियों के प्रकोप से बच जाते। इतनी चिट्ठियां पढ़ लेने के बाद आप सोच रहे होंगे कि अचानक मैं आपको क्यों लिख रहा हूं फिर से रेनू के बारे में। आप अब तक घबरा भी गए होंगे, चिट्ठी उठा के माँ के पास जाने लगेंगे। प्लीज पिताजी, ऐसा कुछ मत कीजिए, ये बात अपने तक ही रखिएगा। अब आप गुस्से से मन ही मन कह रहे होंगे, पर बात है क्या? तो पिताजी, बात यह है कि रेनू ने पिछले कुछ दिनों से मुझको परेशान करना शुरू कर दिया है, और इस परेशानी की वजह है पपीता। जी हाँ पिताजी, वही फल पपीता। अब मैं 31 का हो गया हूं, तो मेरा थोड़ा सा पेट बाहर निकल आया है। थोड़ा सा पिताजी, इतना थोड़ा सा जितना माँ कढ़ी में अक्सर नमक ज्यादा डाल देती है, बस उतना फालतू। अब रेनू ने कसम खा ली है कि मेरा वो थोड़ा सा बड़ा हुआ पेट अंदर करा के रहेगी। कहीं पढ़ लिया होगा उसने कि पपीता खाने से वजन कम होता है। बस, तो 3 दिन से मैं सिर्फ पपीता डाइट पे हूं पिताजी। नाश्ता, लंच, डिनर, स्नैक्स, मैं सिर्फ पपीता खा रहा हूं। अभी भी रेनू पपीता लेने गई है। पिताजी, अब इस उम्र में थोड़ी बहुत तोंद निकल ही आती है, और मैंने रेनू से वायदा किया है कि मैं जिम जाके सब ठीक कर लूंगा, पर वो पपीते के पीछे पड़ गई है। पिताजी, अब आप ही बताइए मैं क्या करूं? अगर यूं ही मैंने कुछ दिन और पपीता खाया तो मैं सब कुछ छोड़ छाड़ के हिमालय चला जाऊंगा। हाँ पिताजी, अब आप इसको मेरा फैसला समझिए या धमकी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पिताजी को चिट्ठी लिख के उसको मोड़ के उदय ने अभी लिफाफे में डाला ही था कि दरवाजे पे घंटी बज गई। वो जानता था कि रेनू है और उसके साथ 2-3 पपीते भी होंगे, इसलिए उदय कुर्सी पे बैठा रहा। वो दरवाजा खोलना नहीं चाहता था, उस पपीते की शक्ल तक नहीं देखना चाहता था। रेनू ने 2-3 बार और घंटी को बजाया तो मजबूरी में उदय को खड़ा होना ही पड़ा। कहां पे थे? दरवाजा क्यों नहीं खोला इतनी देर से? सामने खड़ी रेनू ने थोड़ी कड़क आवाज में पूछा। उदय कुछ नहीं बोला, वो बस कुछ लड़खड़ाती जबान में बड़बड़ा रहा था। उसका ध्यान तो रेनू के हाथ में बड़े बड़े 2 थैलों पे था, जिसमें, जी हाँ, पपीते थे। कुछ दिन से पपीते खा खा के तुम बोर हो गए होगे ना, इसलिए आज कुछ स्पेशल लाई हूं तुम्हारे लिए, रेनू ने कहा। सुनते ही उदय का दिल पपीते से पाइन एप्पल में बदल गया। उसका दिल किया कि तुरंत पिताजी को लिखी उस चिट्ठी को फाड़ दे, क्योंकि वो अब किसी काम की नहीं थी। उसने मन ही मन ऊपर वाले का शुक्रिया अदा किया कि चलो पपीते की जगह कुछ और खाने को तो मिलेगा। वो धीरे धीरे कदमों से थैलों की तरफ बढ़ रहा था। रेनू हाथ मुंह धो रही थी। उदय ने थैले में हाथ डाल के कुछ नया टटोलने की कोशिश की। उसके हाथ में एक विशाल काय वस्तु टकराई जो छूने से कोई फल जैसी लग रही थी। अति उत्सुक उदय ने तुरंत उसको थैले से बाहर निकाला तो उसने आज से पहले कभी न देखे जाने वाला फल देखा। रेनू मुंह हाथ धो के आ चुकी थी। उदय ने हैरानी से पूछा, रेनू ये क्या है? उदय, ये ना चाइनीज पपीता है। चाइनीज पपीता? हाँ, वो अभी नया नया ही आया मार्केट में। मैंने कहा इस बार ले लेती हूँ, तुम्हें थोड़ा चेंज मिल जाएगा।
पर रेनू तुम तो कह रही थी कुछ स्पेशल लाई हो। हाँ उदय स्पेशली तो है, ये चाइनीज पपीता है। पर रेनू पपीता ही तो है ना, अब चाइनीज हो या इंडियन, पपीता तो पपीता ही रहेगा यार। तो उदय तुमने पेट अंदर नहीं करना क्या, पपीता तो खाना ही पड़ेगा। कहते हुए रेनू ने चाइनीज पपीता उठाया और रसोई में चली गई। मल्टीनेशनल कंपनी में काम करने वाले उदय को आज ग्लोबलाइजेशन पर सबसे ज्यादा गुस्सा आ रहा था। अगर ये ग्लोबलाइजेशन ना होता तो ये चाइनीज पपीता सरहद पार करके कभी इधर ना आता। उदय ने हार नहीं मानी थी। वो रसोई में रेनू के पास गया और बोला, यार रेनू तुम चाइनीज माल का यकीन कैसे कर सकती हो, चले ना चले। अरे पता नहीं ये पपीता है भी कि नहीं, इतना बड़ा थोड़ी होता है पपीता। अरे चाइना के पपीते बड़े ही होते हैं उदय। रेनू ने यह बात इतने आत्मविश्वास से कही मानो पपीते के बीज का आविष्कार उसी ने किया हो। उदय रही चलने न चलने की बात, तो पपीता है कोई ट्यूबलाइट थोड़ी है जो 6 महीने की वारंटी के साथ आएगी। मैं काट रही हूं, तुम तैयार हो जाओ खाने के लिए। उदय के पास कोई विकल्प नहीं बचा था। वो पपीते को देखता और फिर अपने थोड़े से बड़े पेट को। उसका दिल तो कर रहा था कि अभी उड़ के जाए और दुनिया के सारे पपीते समंदर में फेंकाए। लेकिन कल्पना और हकीकत में नॉर्थ पोल साउथ पोल जितना फर्क होता है। चाइनीज पपीता कट चुका था और थाली में डाइनिंग टेबल पे सज चुका था। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। पपीता खा खा के उदय अब पपीते की तरह पक चुका था। आज मंडे था और उसको ऑफिस भी जाना था। नाश्ते के लिए रेनू ने पपीते को गूंथ के कुछ बनाया था और दोपहर में लंच बॉक्स में भी कुछ यूं ही काट के डाल दिया था। उदय रेनू से जब भी पपीते के बारे में बात करता वो पपीते पे अड़ जाती। मन मार के पपीता खा के और लंच बॉक्स में पपीता ले जाते हुए उदय ऑफिस के लिए निकल पड़ा। अब इतना सब पपीता खाने के बाद मूड कहाँ ठीक रहता। मूड ठीक नहीं था तो उदय का मन काम में भी नहीं लग रहा था। क्या हो गया, उदय के ऑफिस फ्रेंड संजय ने पूछा। अगर उदय ना बताता तो पपीता कब फल से तनाव में बदल जाता पता ही नहीं चलता। इसलिए उदय ने मन हल्का करने की सोची और संजय को पूरी पपीते की कहानी सुना डाली। संजय सुन के तो पहले तो काफी देर हंसा। उदय को बुरा लग रहा था कि उसकी परेशानी को हल्के में लिया जा रहा है। वैसे भी 3-4 दिनों से चल रहे पपीता आहार ने उसको बहुत चिड़चिड़ा बना दिया था। बेटा संजय उड़ा ले मजाक, जिस दिन तेरी बीवी तेरे बढ़े हुए पेट की खबर लेगी ना तब बात करेंगे, उदय गुस्से में बोला। उदय के गुस्से के बाद अपनी हंसी को दबाता हुआ संजय बोला, यार पहली बार सुन रहा हूं कि बेचारे पपीते की वजह से कोई परेशान है। अरे बेचारा मत बोल पपीते को, कोई बेचारे नहीं होते ये पपीते। उदय का गुस्सा अभी भी शांत नहीं हुआ था। यार उदय तो मना कर दे पपीता खाने से भाभी को, बोल मैं बिना पपीता खाए पेट अंदर कर लूंगा, जिम जाऊंगा, सुबह उठ के कपालभाति करूंगा, जॉगिंग करूंगा, चाय कॉफी पीनी बंद कर दूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, ये सब बोल देना। संजय ने महाभारत का कृष्ण बनकर अमूल्य ज्ञान उदय को दिया। लेकिन महाभारत के विपरीत ये सब सुन के उदय शांत होने के बजाय और भड़क गया। वो आवेश में बोला, संजय तुझको क्या लगता है मैंने ये सब नहीं कहा होगा रेनू को? वो सुनती कहाँ है, उसके सर पे तो पपीता सवार है। और कल तो यार वो चाइनीज पपीता ले आई थी। प्लीज यार कुछ कर। उदय लंच में तो तू अपनी मर्जी का खा सकता है, तेरा पपीता हम सब मिलके खत्म कर देंगे और तू कैंटीन से गर्मा गर्म राजमा चावल ले ले। नहीं कर सकता यार संजय, उदय मुंह बनाते हुए बोला। क्यों? संजय ने कहा। अरे बाबूजी की कसम खा रखी है। दरअसल खाई नहीं, खिलवाई गई थी। वो रेनू ने कहा था कि कसम खाओ तुम पपीते के अलावा कुछ और नहीं खाओगे। यानी कि बाबूजी की कसम और पपीते पे जिंदा है आप, संजय ने उदय को ताना मारते हुए कहा। देखिए यार उदय, एक तरीका है, बाबूजी को फोन लगा के उनसे बात कर ले। बाबूजी को लंबी चौड़ी चिट्ठी लिख चुका हूं पहले ही। वैसे भाभी को ये पपीते का ग्रेट आइडिया दिया किसने? अरे पता नहीं यार संजय, पूछा था मैंने, बोले किसी मैगजीन में पढ़ा था, फिर बोले किसी पड़ोसन ने कहा। यार आइडिया जिसने भी दिया है ना, सहना तो मुझे ही पड़ रहा है। नफरत हो गई पपीते से। पपीते बेचने वाले मुझको अपने दुश्मन लगते हैं सब। कुछ कर दे यार संजय प्लीज। उदय की प्रार्थना के आगे संजय का दिल पिघल रहा था। उसने मन ही मन अपने दोस्त की जिंदगी से इस पपीते को भगाने की कसम खा ली थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। दिन भर पपीते खा खा के उदय शाम को भी पपीता खाने घर पहुंच चुका था। रेनू किचन में उसके लिए पपीता काट रही थी। उदय ने टेबल पर रखे पानी के ग्लास से पानी पिया।
पानी ही ऐसी चीज बची थी जो उदय को यकीन दिला रही थी कि दुनिया में पपीते के सिवा भी कुछ और है। पर उदय ने सोचा कि एक बार और वो बात करेगा रेनू से। रेनू पपीता काट के ले आई थी। आज पपीता चाइनीज ना होके खालिस इंडियन था। रेनू ने पपीते की प्लेट उदय के सामने रख दी। पपीता देखते उदय का मुंह सूख गया। उसको लगा मानो पपीता जीभ निकाल के उसको चिढ़ा रहा हो। उदय ने थोड़ी हिम्मत जुटाई और बोला, रेनू देखो, मेरा पेट बहुत अंदर हो गया और मैं खुद को बहुत फिट महसूस कर रहा हूं। मैं दाल रोटी खा सकता हूं अब यार। उदय की ये बात सुनते ही रेनू ने रोना शुरू कर दिया। उदय हैरान था कि ऐसा क्या पूछ लिया उसने। रेनू रोते रोते हुए बोली, तुम्हारी मर्जी, जो मन में आए करो। मैं तो दुश्मन हूं ना तुम्हारी, कर लो अपने मन की। मत खाओ पपीता, पराठे बना दो तुम्हारे लिए। ये कहते कहते रेनू की आंखों से आंसू बहने लग गए। उदय ने सोचा नहीं था कि उसकी इतनी सी बात रेनू को इतनी बुरी लग जाएगी। उसने कई बार रेनू से माफी मांगी। काफी देर की माफी के बाद जब रेनू ने आंसू पोंछे तो बोली, उदय ये सब मैं हमारे लिए कर रही हूँ। पता है पेट बढ़ने से कितनी प्रॉब्लम्स होती हैं। मेरी सारी फ्रेंड्स के हस्बैंड्स एकदम फिट हैं, बस तुम हो ऐसे। पता है कितना अजीब लगता है मुझको जब वो अपने पतियों की बात करती हैं। मैं क्या बोलूं, मेरे पति फिट नहीं फैट है। यार रेनू, इतना भी फैट नहीं हूं यार, थोड़ा सा साइड में फैट आ गया जो मैं 1 महीने में जिम जाके हटा दूंगा। पर यार ये पपीते की बरसात तो बंद करो। यार रेनू, दुनिया के सारे प्रेमी पतले होते हैं क्या? अरे जिनकी थोड़ी सी सेहत हो वो प्रेमी नहीं हो सकते क्या? उदय ने चिढ़ते हुए कहा। नहीं, प्रेमी को एकदम फिट होना चाहिए, रेनू खींचती हुई बोली और पपीते के प्लेट को उदय की थोड़ी और आगे खिसका दिया। उदय ने नाक मुंह सिकोड़ा और गुस्से से पपीते के अंदर कांटा भोंक दिया। अगली सुबह वो पिछली सुबह से भी बड़ा मुंह उतार के ऑफिस पहुंचा। उसका जी बहुत अजीब सा हो रहा था। तभी पीछे से कंधे पे संजय ने हाथ रखा और बोला, बस दोस्त बस, बहुत हुआ पपीता। तेरी परेशानी का इलाज तेरे यार ने ढूंढ लिया है। क्या? उदय ने उत्सुकता से पूछा। संजय ने अखबार की एक कटिंग उदय के हाथ में थमा दी। उदय ध्यान से उसको पढ़ने लगा। 2 घंटे में कीजिए 5 किलो वजन कम, कोई साइड इफेक्ट्स नहीं, और अभी फोन करके अपॉइंटमेंट लेने पे 15% की छूट। दिमाग खराब है संजय, उदय ने गुस्से में कहा। संजय ने उदय के कंधे पे हाथ रखा, पानी का ग्लास आगे किया और बोला, ठंडे दिमाग से सोच उदय, ठंडे दिमाग से। तेरे पास और कोई रास्ता नहीं है। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 2 घंटे में 5 किलो वजन कम करने वाली बात उदय के मन में बैठ गई थी और फिर उसको लगा कि अगर आज ही 2 घंटे में 5 किलो वजन कम हो जाएगा तो पपीते से एकदम छुट्टी। सोच क्या रहा यार उदय, चलते हैं, 2 घंटे की तो बात है, संजय ने तसल्ली देते हुए कहा। उदय बोला, यार महंगा होगा, इन्होंने रेट भी नहीं लिखा और यहाँ ये जिस आदमी की तस्वीर लगा रखी है, हमें क्या पता कि इसका पेट 2 घंटे में कम हो गया था। संजय के पास इस बात का कोई जवाब नहीं था, पर इतनी करके उसने ये अखबार ढूंढा और फिर ये विज्ञापन ढूंढा तो उसका फर्ज बनता था कि वो उदय के सवाल का जवाब दे। संजय ने अखबार उठाया और कुछ क्षण बढ़े हुए पेट और फिर 2 घंटे में कम हो चुके पेट वाली उस तस्वीर को देखा। हालांकि दोनों तस्वीरों में खासा फर्क नहीं था, लेकिन फिर भी संजय बोला, यार शक्ल देख तस्वीर में, जो शक्ल पेट कम होने के बाद की है ना, यानी ये खुश है इन स्लिमिंग सेंटर की सेवाओं से। संजय का यह जवाब वैसे तो कोई वजह नहीं था उस स्लिमिंग सेंटर तक जाने के लिए, पर उदय ने झट से इस जवाब को स्वीकार कर लिया और दोनों निकल पड़े। रास्ते भर उदय की धड़कनें तेज रहीं। पता नहीं कितना महंगा होगा, क्या करेंगे 2 घंटे तक। उसके मन में अजीब अजीब ख्याल आ रहे थे। कैसा लगेगा वो पतला होके, ये पैंट तो उसको 2 घंटे बाद टाइट करवानी पड़ेगी यार। इन सब सवालों का जवाब ढूंढता हुआ उदय संजय के साथ चल पड़ा। दोनों रास्ते में एक दूसरे की तरफ देखते, मुस्कुराते, फिर सोच में डूब जाते। थोड़ी दूर चलने के बाद ही शहर में नया नया बना एक शॉपिंग मॉल आ गया। उसकी 3री मंजिल पे ये स्लिमिंग सेंटर था। उदय और संजय दोनों आहिस्ता आहिस्ता अंदर घुसे। घुसते ही वो अखबार वाला चित्र बड़े आकार में सामने दिखा। इस चित्र में भी वो 2 घंटे में 5 किलो वजन कम करने वाला आदमी उतना ही खुश लग रहा था जितना अखबार में लग रहा था। सामने बैठी रिसेप्शनिस्ट ने एक लंबी मुस्कुराहट के साथ दोनों का स्वागत किया और तभी एक और सुंदर सी लड़की 2 जूस के ग्लास लेके आ गई। सर ये आंवला जूस है, सेहत के लिए अच्छा है, वो मुस्कुराते हुए बोली। उदय और संजय दोनों ने ग्लास उठाया। रिसेप्शनिस्ट ने पूछा, यस सर, हाउ कैन आई हेल्प यू? वो मैडम, इनका वजन कम कराना था 2 घंटे में 5 किलो। उदय की तरफ इशारा करता हुआ संजय बोला।
2 घंटे में 5 किलो वजन कम हो जाएगा सर। आपको बस 1 महीने तक आना होगा। 1 महीने तक? उदय ने हैरानी से पूछा। हाँ सर, 1 महीने तक रोज 2 घंटे और वजन 5 किलो कम। लेकिन आपने 1 महीना तो कहीं लिखा ही नहीं यहाँ पे। उदय गुस्से में बोला। हाँ सर, लेकिन ये देखिए हमने 5 किलो पे एक छोटा सा एस्टेरिक्स का निशान लगा के रखा है। इसका मतलब होता है कंडीशंस अप्लाई। सर 1 महीने में गारंटीड आपका 5 किलो वजन कम, और अगर नहीं हुआ तो आधे पैसे वापस। मतलब आधे पैसे फिर भी खा जाएंगे ना आप लोग? गुस्से में चिल्लाता हुआ उदय बाहर निकल आया। बाहर निकलते ही उदय की आंखों के सामने पत्नी रेनू का चेहरा घूमने लग गया। रेनू हाथ में पपीते की प्लेट लेके खड़ी थी। आप सुन रहे हैं प्यार के किस्से, यादों का एडिट बॉक्स विद नीलेश मिश्रा में, सिर्फ 92.7 बिग एफएम पर। 2 घंटे में 5 किलो वजन कम का आइडिया फ्लॉप होने के बाद उदास उदय मुंह और थोड़ा सा पेट लटकाए घर पहुंच गया। घंटी बजाई तो दरवाजा पिताजी ने खोला। पिताजी को यूं अचानक देख के उदय हैरान था। पापा बता देते तो मैं जल्दी आया था ऑफिस से। अरे नहीं यार, मैं कौन सा हाथ लगाने आया हूं तेरे घर को, 3-4 दिन रुकूंगा। पिताजी उदय के कंधे पे हाथ रखते हुए बोले। उदय घर के अंदर पूरी तरह से आया। उसने रसोई घर में चोर नजर से झांका। रेनू खाना बना रही थी। आज पपीते के अलावा कुछ और ही खुशबू आ रही थी रसोई घर से। खुशबू सूंघ के उदय को तसल्ली मिली कि आज कुछ खास बना है। हाथ मुंह धो के वो ड्राइंग रूम में आ गया, जहां पिताजी पहले से बैठे न्यूज सुन रहे थे। उदय उनके साथ आके बैठ गया। दोनों चुप थे। शायद दोनों एक दूसरे के पहले बोलने का इंतजार कर रहे थे। मैंने सोचा तुम्हारी चिट्ठी का जवाब खुद आके दूं, पिताजी बोले। बेटा उदय, जिस तरह तुमने चिट्ठी में लिखा था कि पिताजी आप तो जानते ही हैं कि मैं आपका बेटा हूं, बस उसी तरह मैं भी यहां तुम्हें बताने आया हूं कि मैं भी तुम्हारा पिता हूं। पिताजी ने यह कहते हुए उदय का कान पकड़ लिया। क्यों बच्चू, क्या कह रहे थे? हिमालय चले जाओगे? जाओ हिमालय, वहां भी पपीते मिलेंगे खाने को। पिताजी प्लीज पपीते का नाम मत लो, मेरा फलों से विश्वास उठ जाएगा। ये सुन के पिताजी हंस दिए। देख यार उदय, अब ये सब एक हिस्सा है शादीशुदा जीवन का। इस प्रकोप से तो आज तक कोई नहीं बच पाया। पिताजी आपको पता भी नहीं कि क्या हाल हो रखा है मेरा। पेट पपीते की फैक्ट्री बन गया है। मैंने बोला रेनू को मैं वजन कम कर लूंगा, मुझे थोड़ा टाइम दे दो, पर वो सुनती नहीं। बस कहीं से सुन लिया और पपीते खिलाने पे तुल गई। अरे पिताजी, मैं इतना पपीता खा चुका हूं कि अब शायद पपीते भी मेरी शक्ल पहचानने लग गया हूं। यार उदय, स्वीकार कर ले कि तू शादीशुदा है और तू कुछ नहीं कर सकता। मैं समझ सकता हूं तेरी दिक्कत, पर यकीन कर ले मैं भी उतना ही असहाय हूं जितना तू। क्या कहूं मैं बहू से कि पपीता खिलाना बंद कर दे? देख उदय, इस जंग में तू अकेला है और तुझको जंग अकेले ही लड़नी है। एक और जरूरी बात, इस जंग में तू जितना मर्जी अच्छा लड़ ले तेरी हार तय है। तो इसलिए समझदारी इसी में है कि हथियार डाल दे और आत्मसमर्पण कर दे। उदय जानता था कि पिताजी सही कह रहे हैं और उसके पास कोई चारा भी नहीं है, लेकिन फिर भी वो ऐसे जता रहा था जैसे पिताजी की बातों से सहमत ना हो। पापा खाना लग गया है, रेनू ने आवाज लगाई। उदय और पिताजी दोनों डाइनिंग टेबल की तरफ बढ़े। राजमा, चावल और खीर बनी थी। उदय, ये आपका खाना। रेनू ने एक प्लेट उदय के सामने रख दी। ये क्या है? उदय चिढ़ता हुआ बोला। आज पपीते का हलवा ट्राई किया मैंने, और पता है पपीते बाबूजी लाए गांव से, एकदम फ्रेश। उदय ने पिताजी की तरफ देखा। पिताजी राजमा का नमक चेक कर रहे थे। उसने चम्मच उठाया, बड़े प्यार से पपीते के हलवे को खाने लगा। पपीते का हलवा उदय को बहुत स्वादिष्ट लगा, इसलिए उसने 2 बार लिया। उदय अब सब स्वीकार कर चुका था, पिताजी की सलाह को भी और अपने प्यारे पपीते को भी। बस इतनी सी थी कहानी।